अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपको। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी किचन का हाल, और ये तब होता है जब हम अपनी किचन को एक दो टाइम भी अगर छोड़ देते हैं तो मेरे साथ भी ऐसा था। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो एक दो टाइम मैं ना तकरीबन तीन चार टाइम मैं अपनी किचन में नहीं आई थी। और जब बच्चे किचन यूज़ करते हैं तो ये सारा हाल होता है। और फिर उसके बाद जब हम किचन में आते हैं तो हमें रोना आ रहा होता, देख के समझ ही नहीं आ रही थी कि हम कहाँ से शुरू करें और क्या करें। तो बस मेरी किचन का भी यही हाल था। और दोपहर का टाइम था, दोपहर का तो नहीं था वैसे, सुबह का टाइम था, लेकिन 10-11 बजे का टाइम था, जहाँ पे ना मुझे नाश्ता भी बनाना था और किचन भी समेटना था। और उसके बाद जो था खाने का भी टाइम पास था। तो बस कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ कि किचन में जब आप आते हो तो सबसे पहले अपने खाने का करें, ताकि आपका खाना टाइम पे बन जाए। जब खाना टाइम पे बन जाता है तो बंदा फ्री फ्री लगता है और फिर बाकी काम जो है वो इजी हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने ना दाल पालक बनानी थी। रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैं पहली दफ़ा बनाई थी, ट्राई की थी, लेकिन इतनी मज़े की बनी थी और बहुत ज़्यादा कम मेहनत के साथ। तो दाल मैंने 1 कप लेके उसको भिगो दिए। और उसके पहले मैंने आटा भिगो के रख दिया। जैसे कि पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आटा उस तरीके से बहुत आसानी से गूंज जाता है, टाइम भी कम लगता है। और हमारे पास कितना भी टाइम होना तो हमें कम लगता है। हम हर चीज़ में अपने टाइम को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बस ये आटा भी उस तरीके से ना मैं बहुत आसानी से गूंद लेती हूँ। मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, तो अगर आपने देखनी हो इजी तरीके से आटा गूंदना तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, दाल मैंने भिगो दिया, आटा मैंने गूंद दिया। तो इन दोनों चीज़ों से मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसी किचन में ऐसे हालत में नाश्ता भी बन रहा है। कभी कभी होता है ना कि हमने गंदी किचन में भी काम करना पड़ता है, कि खाने पीने का ऐसा होता है ना कि वो हमारा जो है वो एक टाइम टाइम पे हमने करना होता है, उसको हम लेट नहीं कर सकते। और बाकी काम जो है वो तो इधर उधर हो जाते हैं। तो मैंने भी बस इसी गंदी किचन में मैंने पहले नाश्ता बनाया और फिर मैंने खाने का करना था। अच्छा, अभी तक मैंने किचन को सफाई के लिए हाथ नहीं लगाया, तो साथ ही नाश्ता जैसे ख़त्म हुआ तो मैंने पालक और चने की दाल बनानी थी, जो पहली दफ़ा ट्राई करी हूँ, लेकिन मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और आसान सी रेसिपी से मैं बना रही हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा। साथ साथ में रेसिपी भी, तो पालक मैंने सबसे पहले ले लिया और इसका साफ़ करना मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है, गंदा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम इस पर लग जाता है। अच्छा, जब मैं खुद पालक लेने जाती हूँ तो फिर मैं तो वहाँ से देख देख के लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कॉल पे मंगवा लेती हूँ तो वो ना बहुत गंदी आ जाती है। जैसे कि ना अभी भी मैंने कॉल पे मंगवाई थी, ज़्यादा तो गंदी नहीं थी, लेकिन बस गुजारे वाली थी। तो पालक मैं साफ़ करके और इसको मैं ना रख लूँगी बॉईल करने के लिए, और उसके बाद फिर मैं अपनी किचन को समेटूँगी। अच्छा, किचन और हमारे जो घर के काम होते हैं ना, घर के काम मुझे इतनी टेंशन नहीं रहते, लेकिन जो किचन का काम होता है ना, अगर किचन फैला हो और ऐसी चीज़ें हो ना जैसे कि अभी था, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती, मेरी तो एनर्जी चली जाती, फिर मेरे से कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये काम ख़त्म हो रहा होता है ना किचन का, वैसे वैसे थोड़ा सा ना बंदा फ्रेश हो रहा होता है। और मैं सबसे पहले ना, गंदा किचन हो या साफ़ हो, मैं सबसे पहले खाने का करती हूँ। जैसे कि ना अभी हर दफ़ा तो गंदी किचन में हम बना नहीं सकते, ज़ाहिर है हम किचन को साफ़ करके फिर खाना शुरू करते हैं। लेकिन कभी कभी ना घर में ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, हम किधर चले जाते हैं, या फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर बच्चे जब किचन यूज़ करते हैं तो उन्होंने ना ऐसे फैलाया होता सारा, तो फिर हम उस सूरत में ना हम फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी सबसे पहले अगर हम खाने का कर लें तो फिर उसके बाद ना साथ साथ हम कर रहे होते अपना दूसरा काम भी। और यहाँ पे पालक जो थी वो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली, और बस बिल्कुल साफ़ साफ़ मैंने निकाली, और बस कटिंग के बगैर ही मैंने यहाँ पे धो ली। पिछली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर किया था। इस तरीके से ना हमारी पालक से जो मिट्टी है ना वो बहुत जल्दी निकल जाती है, वरना पालक मेरी तो पहले सिंक में आधी गिर जाती थी, जब काट काट के ना, काटने पे अलग टाइम ज़ाया होता था, और फिर जब काट के धो रही होती थी तो उसमें ना मिट्टी नहीं जा रही होती थी। तो इस तरीके से मैं 2-4 पानी से निकाल लेती हूँ तो अच्छे से मिट्टी निकल जाती है और आसानी होती, टाइम कम लगता, पानी का भी ज़ाया इतना नहीं होता, तो जल्दी जल्दी भी काम हो जाता है। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी जगह यहाँ पे कर रही थी साफ़, ताकि मैं ना खाने की तैयारी कर सकूँ, और इस तरीके से फिर थोड़ा आसान हो जाता है। आपका जो है ना खाना बन रहा होता है साथ साथ में, और आपके काम भी हो रहे होते साथ साथ में। कुछ रेसिपियाँ हमारी ऐसी होती है ना कि उसके साथ साथ हम बाकी काम भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्ज़ी और ऐसे सालन और ऐसी चीज़ें होती है पकाने वाली कि उससे ना हम हट नहीं सकते।
पास ही खड़ा होना पड़ता है, और ताकि वो जले ना या ख़राब ना हो। लेकिन कुछ रेसिपी हमारी ऐसी होती है, जैसे कि ये पालक हो गया, कड़ी होगी, दाल, गोश्त, ये चने वगैरह, इन चीज़ों को ना हम रख के अपने साथ में दूसरे काम भी कर सकते हो। तो बस मैं भी यहाँ पे पालक बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बस रिलैक्स हो के शुरू कर देती हूँ, टेंशन लेने के बजाय। तो ये भी साथ साथ होगा और सफाई भी होगी। अच्छा, यहाँ पे पालक में मैंने 2 कप पानी डाला, जैसे कि आपने देखा, अच्छे से धो के। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया, एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, और कुछ मैंने नहीं डाला। और आपने देखा जैसे पालक की मैंने कटिंग भी नहीं की, तो वो भी टाइम मेरा बच गया कटिंग वाला। और मैंने वो डाल के टमाटर और प्याज, और उसको ना 2 कप पानी डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। और अभी बस मैं साथ साथ अपने बर्तन भी धोऊँगी। अपना जो काउंटर टॉप है ना, इसको भी क्लियर करूँगी। काउंटर टॉप पे बर्तन और सारी चीज़ें पड़े हो तो वैसे ही बंदा पागल हो जाता देख के। तो मेरा भी यही हाल था। सारे बर्तन मैं ले गई और सारी चीज़ें मैं उठा लूँगी, बर्तनों को मैं रिंस कर लूँगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा खाना भी होगा साथ साथ में, और हमारा जो किचन है वो भी साथ साथ में साफ़ होगा। और अब यकीन माने, जैसे जैसे हमारा किचन और चीज़ें सिमट रही होती है ना, वैसे वैसे मेरी टेंशन जो है वो ख़त्म हो रही होती है। और फिर मेरी ऐसी मैसी हुई किचन को देख के ना, जो बहुत ज़्यादा फैले हुए किचन को देख के ना, एकदम से मेरी एनर्जी चली जाती है। फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन जब मैं शुरू कर देती हूँ, जैसे जैसे काम हो रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे मेरी एनर्जी वापस आ रही होती है। तो बस सारे बर्तन मैं सिंक में ले आई, उसमें फूड जो था वो निकाल दिया, और अच्छे से इसको रिंस कर लूँगी। तो रिंस किए हुए बर्तन जो है ना, वो फिर थोड़े से आसान हो जाते धोना भी। तो साथ साथ में मैं हांडी को भी देख रही थी, और साथ साथ मैं अपने बर्तनों को और अपनी ये चीज़ें भी समेट रही थी। तो इस तरीके से काम हमारा आसान होता। हमें घर में सिर्फ साफ़ सफाई का नहीं होता कि बर्तन धो लिए, झाड़ू पोछा कर लिए या खाना बना लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि सब चीज़ों को हमने हैंडल करना होता है। और सबसे पहले जो है ना, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है। अक्सर जो औरतें होती है ना, जो डिप्रेशन में और टेंशन में होती है, वो 99% वो अपने घर से होती चीज़ों से, घर के काम नहीं हो पाते, या फिर जो उन्होंने सोचा होता वो उस तरीके से हो रहा होता, उनकी सोच के मुताबिक चीज़ें ही नहीं चल रही होती, या फिर वो उस तरह कर नहीं पाती जिस तरह वो चाह रही होती। तो उस वजह से ना फिर टेंशन होती है, और टेंशन जब होती है ना, फिर बंदा कहीं का नहीं रहता, फिर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो कोई भी सिचुएशन हो, उसको बस थोड़ा सा समझदारी से अगर हम हैंडल कर ले, तो हम टेंशनों से बच जाते। और हमारी ये छोटी छोटी सी टेंशन नहीं होती, क्योंकि हम घर में रहते हैं, घर की चीज़ें होती है, बर्तन गंदे हैं, घर गंदा है, मेहमान आ गए, जगह सही नहीं थी, खाना सही नहीं बना, ये हो गया वो हो गया। बस ये छोटी मोटी टेंशन नहीं होती। अगर इस पर थोड़ा सा काम कर लेना, तो हम टेंशन से भी बच सकते, अपनी सेहत का भी अच्छे से ख्याल कर सकते। क्योंकि जब टेंशन होती तो बंदा वैसे ही इतना वो ख़राब रहता, फिर ना तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो बस जो भी काम हो, जिस तरह भी काम हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। घर में जिस तरह भी आपको काम मिलता है, मैं भी अपनी किचन को देख के बहुत टेंशन में आ गई थी। बस मैंने शुरू कर लिया, साथ में खाना भी रख दिया। तो जब हम शुरू करते हैं ना, तो हमारी टेंशन ख़त्म हो रही होती है। तो इस तरीके से हमारे लिए काम भी ईजी होता है। वैसे मैं हमेशा किचन साफ़ करके खाना बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे साथ दिखाने का मकसद ये था कि कभी कभी हमारे साथ ना ऐसी सिचुएशन भी होती है, या हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, इंसान है बीमार भी हो जाते, 2-4 दिन हम किचन में नहीं आती, या फिर हम कहीं चले जाते हैं, किचन पीछे बच्चे यूज़ करते, तो उन्होंने ये हालत की होती है, और फिर उसको देख के ना बहुत ज़्यादा हम टेंशन में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ साथ चलती, बस थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से जब हम काम करते, तो हमारे सारे काम हो जाते हैं, और हमारी सेहत पे भी असर नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब होती है, ख़ास तौर पर औरतों में इतनी ज़्यादा बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां, ये टेंशनों की वजह से होती है। हर छोटी छोटी चीज़ की हम टेंशन ले रहे होते हैं। जो भी काम है, जो भी चीज़ है अल्लाह पाक ने दिया, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और रिलैक्स और अच्छी सोच से उसको हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर हमारे लिए सारी चीज़ें आसान होती है। तो जैसे कि आपने देखा, साथ साथ मैं हांडी भी देख रही थी, ये नहीं कि उसको मैं रख के भूल गई थी। और साथ साथ में मैंने बर्तन भी धो लिए, तो बर्तन भी धुल गए, साथ में अपने सिंक को भी धो लिया। और सिंक में ना इन दिनों में बहुत ज़्यादा जैसे कि ना बारिशों के दिन नमी नमी से, और ये ना थोड़ी सी भी कुछ रह जाता है, तो उसमें ना बहुत स्मेल सी हो जाती है, और फिर हमारा किचन पूरा स्मेल कर रहा होता है। तो जब भी अपने बर्तन धोते हो, अपने सिंक को लाजम अच्छे से धो के, और फिर उसके बाद अच्छे से खुश्क करके छोड़ेगा, तो तब आपका जो है ना किचन जो है पूरा साफ़ लगता है। फिर जब अगर आपकी सिंक साफ़ है, तो सिंक के पास मैंने यहाँ पे एक डब्बा रखा होता है। ये मेरे लिए बहुत ईजी होता है। जितना भी गीला गीला कचरा होता है ना, जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ, और फिर साथ ही जब किचन साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर मैं निकाल के दूसरा लगा लेती हूँ। तो इससे बड़ी आसानी होती है, मेरी सारी चीज़ें पास होती है। जैसे कि आप देख रहे हो ना,
पालक में बॉईल आया तो टमाटर भी गल गए, प्याज भी और पालक भी। तो यहाँ पे मैंने पालक की कटिंग नहीं की, मैंने साबित डाली थी। और अभी ना मैं इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ ना मैश कर लूँगी। जैसे कि आपने देखा बहुत आसानी से मैश हो गया ये। और अभी मैं ना कुछ बेसिक मसाले यहाँ पे डाल दूँगी, धनिया पाउडर और ज़ीरा और मिर्ची और हल्दी और ये चीज़ें मैंने डाल दी, और नमक, और एक बड़े की चम्मच में चिकन पाउडर का डाल दूँगी, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने खानों में। मेरे बच्चे ऐसे नहीं खाते सब्ज़ी वगैरह इतने शौक से, तो फिर इस तरीके से ना थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है तो बच्चे खा लेते हैं। तो सारे बेसिक मसाले डाल के इसको मैं वापस कवर कर लूँगी। 2 कप मैंने पानी डाला था, बिल्कुल भी कटिंग नहीं की थी पालक की, मैंने साबित डाली थी जैसे कि आपने देखा था। तो कटिंग का टाइम हमारा बच गया था, और यहाँ पे पालक बहुत अच्छे से मैश हो जाती पकाते पकाते। दाल भी हमारी अच्छी से सोख हो गई थी, घंटे से ज़्यादा इसको लग गया था। जब मैंने बर्तन धोने थे और नाश्ता बनाना था तब उससे पहले मैंने सोख की थी, तो वो मैंने डाल दी। अभी इसमें अभी और पानी डालने की ज़रूरत नहीं, बस इसको मिक्स करके मैं कवर कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारी दाल पालक भी बन रही, साथ साथ में किचन भी साफ़ हो रहा है। कुछ रेसिपी बहुत जितना हम उसको मुश्किल समझते ना, वो इतनी मुश्किल नहीं होती, हम मुश्किल अपने लिए खुद बना लेते। उसके साथ साथ ना हम बहुत सारे काम कर सकते। तो काउंटर टॉप पे जितने भी डब्बे वगैरह फैले थे उसको कर लूँगी। अभी बर्तन धुल गए थे, सिंक धुल गया था, अभी बस काउंटर टॉप रह गया था, और साथ साथ में सालन भी बन रहा था, तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से ना हमारे काम जल्दी जल्दी हो जाते। अक्सर अगर मैं ये ऐसा करती ना, पहले पहले भी किचन को संभालती और फिर उसके बाद नाश्ता बनाती और फिर उसके बाद, तो मुझे शाम पड़ जानी थी, खाना भी किसी को टाइम से नहीं मिलना था, और काम भी मेरा ख़त्म नहीं होना था। तो सबसे पहले जो भी हालात हो, जो भी सूरत हाल हो, सबसे पहले जो काम है, अगर हम अपने खाने से शुरू कर लें ना, खाने का काम ख़त्म कर ले, तो फिर उसके बाद बाकी काम जो है वो बहुत आसान से हो जाते हैं, बहुत फ्री फ्री बंदे को महसूस होता है। और एक ये कि खाना टाइम से फैमिली वालों को मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, दाल मैंने सोख की थी तो वो भी अच्छे से पक गई, मैंने बिल्कुल स्लो चूल्हे पे रखी थी। तो इस तरीके से ना पालक में दाल की जो शेप है ना, वो भी ख़राब नहीं होती, दाल साबित साबित रहती है और बहुत मज़े की बनी थी। मैंने वैसे दाल पालक का सालन कभी ट्राई नहीं किया था, पहली दफ़ा बनाया था, और रेसिपी भी मैंने ये पहली दफ़ा ट्राई की थी। मैंने तो अपने आसानी के लिए की थी कि मुझे आसानी हो, कटिंग मटिंग से बच जाऊँ, लेकिन मज़े की बनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मज़े की बनी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो मज़े की बनी थी इसलिए शेयर कर रही हूँ, आसान सी रेसिपी है, और बहुत जल्दी जल्दी, जितनी लंबी रेसिपी उतने बहुत जल्दी बन गई थी। अच्छा, अदरक लहसुन का मैंने इसको तड़का लगा दिया था, क्योंकि पहले तो हमने इसमें कोई तड़का वगैरह नहीं डाला था, ऐसे ही कर लिया था। जब दाल पक गई थी ना, फिर मैंने अदरक लहसुन का तड़का लगा दिया था। इसको मज़ीद दम पे रखूँगी और फिर मज़ीद जितना भी किचन में काम था वो करूँगी। अच्छी सब्ज़ मिर्ची यहाँ पे डाल के इसको मैं दम पे रखूँगी। और ये सारा प्रोसेस जो था ना दाल का और पालक का, ये बिल्कुल मैंने नॉर्मल चूल्हे पे रखा था, चूल्हा बिल्कुल तेज़ नहीं था, तो हल्की चूल्हे पे मैंने ये पकाया, तो बहुत मज़े का था ये। और अभी जैसे कि आप देख रहे हो, अच्छी सी दाल हमारी गल गई, नरम हो गई, और इसको मैंने ना स्लो चूल्हे पे मज़ीद रखना है। तब तक इसको भूनूंगी अभी, क्योंकि पहले इसकी बुनाई नहीं हुई थी, जब तक ना इसका ऑयल ऊपर नहीं आता। और बस नीचे किचन हमारा रह गया था, सालन भी बन गया, आटा भी गूंद गया और अभी रोटी बाकी थी, क्योंकि नाश्ता आज हमारे लेट था, तो दोपहर का जो खाना था, रोटी थी, वो तो लेट बनानी थी, लेकिन सालन मैंने बना लिया था। तो जब तक मैं नीचे से किचन साफ़ करूँगी तब तक वो दम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे काम बहुत ईजी हो जाते हैं। और सबसे पहले जो भी सूरत हाल हो, सबसे पहले अपने खाने को तरजीह दे, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होती। तो जैसे कि आप देख रहे हो, किचन हमारा अच्छे से सिमट गया, खाना हमारा बन गया। मज़े की दाल पालक की रेसिपी है ये, मैं पहली दफ़ा ट्राई की है, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। ज़रूर इसको ट्राई करेगा, बहुत आसान सी भी है। और वैसे भी अभी मौसम है तो ये पालक वगैरह का, तो मैं तो वैसे इतना नहीं बनाती, कम बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। दाल मैंने पहली दफ़ा डाली, लेकिन कभी चिकन, कभी गोश्त, कभी आलू, कभी ये चीज़ें में डालती हूँ। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, साबित धो के और अच्छे से ना उसको, तो बहुत अच्छे से वो हो जाती है। वैसे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, साबित धो के पकाने के लिए रख लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ब्लेंड भी नहीं किया था। जैसे कि आपने देखा, मैं डायरेक्ट ही उसमें दाल डाल दी थी। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, इसको थोड़ा और भूनूंगी, क्योंकि पहले नहीं भुना था। और बस यहाँ पे मज़ेदार से हमारी रेसिपी भी तैयार हो गई, किचन भी साफ़ हो गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।